हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएनजी ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज हम अपनी मिडिवल हिस्ट्री की सीरीज में मिडिवल हिस्ट्री का 5th टॉपिक तुगलक वंश को लेकर आए हैं, जो आपकी आगामी यूपीपीएससी और एआरओ की परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप आगामी परीक्षाएं देना चाहते हैं तो पीवाईक्यू का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इस क्लास को ध्यान से पड़िएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगाया था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले लगाया था और ब्राह्मणों पर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। क्वेश्चन 82, दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपना आत्मविवरण लिखा? सो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फुतूहाते फिरोज शाही अपना संस्करण लिखा था फ्रेंड्स। क्वेश्चन 83, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दोस्तों, इसका ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अबू बकर, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। सो दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं कि तैमूर ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था, तो उस समय भारत का जो शासक कौन था दिल्ली का? तो इसका आंसर ऑप्शन डी नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का शासन था उस समय हमारे देश में। क्वेश्चन 84, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी दास वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। इसका आंसर ऑप्शन डी तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1412 तक शासन किया। क्वेश्चन 85, दिल्ली के सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था? गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन 86, किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। यह कथन निजामुद्दीन औलिया का है। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुबतुल इस्लाम रखा था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अबू बकर शाह। सो इसका आंसर ऑप्शन सी इज राइट, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 88, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की? इल्तुतमिश बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वती ने कोही की कृषि विभाग था जो कि इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन 89, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित तथा आयु विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये सारी क्वालिटी मोहम्मद बिन तुगलक में थी। क्वेश्चन 90, अमीर सादों की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 91, किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सरदर्द ठीक करता है और तद उपरांत बुखार हो जाता है। वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। यह कथन मोहम्मद बिन तुगलक का था। क्वेश्चन 92, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूं ने इस कथन की टिप्पणी की थी? सो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय बदायूं ने यह टिप्पणी की थी।
क्वेश्चन 93, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? इसका आंसर ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत में आया था। सो दोस्तों, इब्न बतूता की जो फेमस जो बुक है उसका नाम रिहिला है, और इब्न बतूता ने दिल्ली के काजी के पद पर भी कार्य किया और भारत के राजदूत के रूप में चीन भी गया। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? सो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों ही बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा करने गए थे। क्वेश्चन 95, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक सबसे आदर्श था। क्वेश्चन 96, नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की? दीवाने खैरात, दीवाने बदगान, दारुल सफा, रोजगार कार्यालय। सो दोस्तों, इन चारों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन 97, निम्न सुल्तानों में से किसी खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 98, मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन गुरी को किसने दिलावर खान की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए, नसीर उद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी, सुल्तान मुजफ्फर शाह, ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 99, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया? ऑप्शन ए, जागीर भूमि से, ऑप्शन बी, खालसा भूमि से, ऑप्शन सी, उसरी भूमि से, ऑप्शन डी, मदद ए माश भूमि से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, उसरी भूमि से। दोस्तों, उसरी भूमि बंजर भूमि को कहा जाता था। और खालिसा भूमि कौन सी थी? खालिसा भूमि थी सरकारी भूमि, जिस पर सरकार का केंद्र का नियंत्रण होता था। और मदद ए लाश भूमि, जो कि दान में धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती थी या टैक्स फ्री होती थी। क्वेश्चन 101, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ? ऑप्शन सी, तुगलक के काल में हुआ था विजारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ भारत में शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया, ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाई अपनी राजधानी। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना। सो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।